यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सा सेशन, एक ऐसा सेशन जो कि हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो कि हमारे जून का 2024 एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहां पर मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि कैसे आप जून 2024 यानी कि अब बचे हैं मात्र 6 महीने, है ना। 6 महीने मैं हमेशा कहता हूं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो आपकी रोज की प्रिपरेशन एंड में आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव लेकर आएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया सा सेशन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर यूजीसी नेट एग्जाम इन 6 मंथ्स। जी हां, यहां पर 6 महीने, कहने को 6 महीने हैं, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो मात्र 180 दिन बचे हैं आपके पास। और 180 दिनों में आप अगर 5 या 6 घंटे भी पढ़ लेते हैं, 180 दिन आपका पूरा करियर बना सकते हैं। इसमें अगर आप मात्र 4 से 5 या 6 घंटे दे देते हैं तो यकीन मानिएगा आपका सिलेक्शन, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना दूर नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो चलिए इसको एक एक करके शुरू करेंगे। और यहां पर मिशन जेआरएफ जून 2024 जो है हमारा ये बैच है। और यहां पर इसके साथ ही मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कि कैसे, देखो, यूनिवर्सिटी यूजीसी नेट जो एक एग्जाम है, आपको पता है कि हिंदुस्तान का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एग्जाम है, एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम है। और टीचिंग की जॉब हमेशा से ही मतलब एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर रखी जाती है हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में। तो मैं यहां पर अगर यूजीसी नेट की स्पेसिफिकली बात करता हूं तो आपको पता है कि एग्जाम हर 6 महीने में होता है। दिसंबर में हुआ है, अब जाकर जो है जून में होगा। जब जून में एग्जाम होगा तो अभी तक इसके नेगेटिव मार्किंग की कुछ हमें खास जानकारी नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होने वाली है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि पेपर आता है 2 हिस्सों में, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन इंटू 2 दैट इज 100 मार्क्स, और वहां पर 100 क्वेश्चन इंटू 2 दैट इज 200 मार्क्स, टोटल 300 नंबर का पेपर। और आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कट ऑफ को अटेन करना पड़ता है और एग्जाम में सिलेक्शन लेना होता है, करेक्ट। तो यहां पर कुछ तरीके हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने रखा कि प्रॉपर एग्जाम पैटर्न क्या है। गाइस, एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं पेपर 1 की बात करता हूं, क्योंकि मैं पेपर 1 फैकल्टी हूं, तो मैं यहां से आपको बेटर इनसाइट दे पाऊंगा। 10 यूनिट होते हैं पेपर 1 में, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, आईसीटी हो, पीपल एनवायरमेंट हो, मैथ्स रीजनिंग डीआई हो, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो यहां पर कहा जाता है कि सर 10 यूनिट हैं तो हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे तो 50 क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी है कभी कभार। लेकिन हम इसको थोड़ा सा बदल कर देखते हैं बात को, और हम ये सोचते हैं कि कभी कभी किसी यूनिट से ज्यादा सवाल आ जाते हैं, कभी कभी किसी यूनिट से कम सवाल आ जाते हैं। तो आपको ये पूरा पैटर्न जो है यूजीसी नेट का समझना होगा। और वो पैटर्न कैसे समझा जाएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के हमारे साथ जुड़े रहने से आपको जो है सारी की सारी जानकारी यहां पर मिलेगी, है ना। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम, ड्यूरेशन एंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? कभी कभार असर्शन रीजनिंग ज्यादा आ जाता है ना, कभी कभार मैच द फॉलोइंग ज्यादा आ जाता है, कभी कभार क्रोनोलॉजी ज्यादा आ जाता है कि कौन सी चीज पहले हुई थी, कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल आया था, कि पेरिस एग्रीमेंट आया था, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे। तो आपको हर तरीके के सवालों से हम रूबरू कराएंगे, हम पढ़ाएंगे यहां पर, जिससे ताकि आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी जब एग्जाम आपके सामने आएगा। क्योंकि आपको पैटर्न पता है, आपको सिलेबस पता है, आपको पता है कि यहां तक जाना है और यहीं से सवाल पूछा जाएगा, तो फिर आपको पता ही है कि रिजल्ट कितना फेवरेबल हो सकता है, करेक्ट। तो सबसे पहला चीज। दूसरी चीज पे अगर मैं जाता हूं, क्रिएट अ स्टडी प्लान। हमेशा हमेशा मैंने कहा है कि स्टडी प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एक प्लानिंग से चलते हैं ना, अगर आप एक प्लान के साथ चलेंगे तो अच्छा एक आपको इंसाइट मिलेगा कि कितना ज्यादा पढ़ना है, कब तक पढ़ना है और कहां पर रुकना है ना। स्टडी प्लान आपको ये हेल्प करता है। यहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, है ना, डिफरेंट टॉपिक्स हैं बेस्ड ऑन द एग्जाम सिलेबस। आपको हर एक टॉपिक को, किसी का हायर एजुकेशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ऑन दी अदर हैंड कम्युनिकेशन वीक होगा, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होगा तो डीआई बहुत वीक होगा। तो आपको अपनी समझ से ये देखना है कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे ज्यादा टाइम देना है और कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन भी मार लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पर स्टडी प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जो भी मैं बातें बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला सिलेबस और पैटर्न, दूसरा वाला एक स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरी चीज अगर मैं करूंगा, स्टडी मटेरियल, है ना।
स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं तो आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल यहां पर मिलेगा पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में, है ना। यहां पर मैंने पॉइंट जरूर डाला है और मैं यहां पर लिखा भी है कि आपको डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, जो रेफरेंसेस मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स को रेफर करना है। लेकिन यहां पर जितनी भी चीजें लिखी है ना, चाहे वो नोटबुक्स हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन पेपर्स हो, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर्स हो, चाहे वो आपके मॉक टेस्ट हो, कुछ भी हो, आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ एक ही आंसर है इन सभी सवालों का, आपको ये सब कुछ मिलेगा पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। अगर आप यहां पर आ गए दैट मीन्स ऑल सेट। अगर आप यहां पर आ गए दैट मीन्स ऑल सेट। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज, है ना, ऑनलाइन रिसोर्सेज, स्टडी गाइड्स, वीडियो लेक्चर्स टू सप्लीमेंट योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि हम आपको वीडियो लेक्चर्स यहां पर प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस यहां पर देंगे। अगेन इन सभी सवालों का जवाब भी है पीडब्ल्यू यूजीसी नेट। आपको कुछ नहीं करना है, यकीन मानिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अपना टाइम जो है हमें देना है और हम आपको सिलेक्शन देंगे। टाइम डिवोट करना है आपने, है ना, पूरी इच्छा शक्ति, पूरी भक्ति के साथ आपने हमारे साथ जुड़ना है। और यकीन मानिएगा, अगर आप हमें अपना टाइम देंगे, हम आपको आपका सिलेक्शन जरूर वापस करेंगे, ये मेरी पक्की गारंटी है आपको। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज की अगर मैं बात करता हूं, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, है ना। यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट हैं, है ना। अगर मैं पेपर 1 की ही बात करूं तो यहां पर 10 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, 10 अलग अलग यूनिट्स हैं। तो आपको जो है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है ये कोई सिर्फ मैथ्स ही नहीं है जो पढ़ते चले जाना है जैसे हम छोटे होते करते थे, या ये एसएसटी नहीं है सिर्फ पढ़ते चले जाना है। यहां पर आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। यहां पर ब्रेक डाउन ईच सब्जेक्ट इनटू सिमिलर टॉपिक्स एंड फोकस ऑन मास्टरिंग द वन, है ना। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हायर एजुकेशन की ही अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं आईसीटी की ही मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर थ्योरी अलग है आईसीटी में और नंबर सिस्टम का टॉपिक अलग है। तो आपको थ्योरी में भी पकड़ना है कि मैं कहां पर, क्या मैं मेमोरीज में ज्यादा अच्छा हूं, मतलब मेमोरी स्टोरेजेस में ज्यादा अच्छा हूं, या मैं गवर्नेंस में ज्यादा अच्छा हूं, आईसीटी इन गवर्नेंस में ज्यादा अच्छा हूं। आईसीटी जो हायर एजुकेशन में थी मैं वहां पर, तो यानी कि आपको छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर लेने पड़ेंगे और एक एक पार्ट के ऊपर आपको मास्टरी करनी बहुत जरूरी है। अगर आप सोचें कि मैं एक ही दिन में सारा पढ़ लूंगा या मैं एक ही दिन में सारा जो है मेमोराइज कर लूंगा, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं, बहुत सबके पीछे गए और मिला कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे और वहां से सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा। प्रायोरिटाइज टॉपिक बेस्ड ऑन देयर वेटेज इन द एग्जाम, है ना। यहां पर वेटेज इन द एग्जाम, जैसे आपको पता है कि टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन और आईसीटी ये मेजर पोर्शन कवर करते हैं। डीआई पक्का आएगा ही आएगा, है ना। आरसी का एक प्रॉपर पूरा का पूरा पैसेज आएगा ही आएगा। तो जो पक्का है ना, जो पक्की चीज है, जो कि आनी ही आनी है, उसके ऊपर आपका हमेशा से फोकस रहना चाहिए। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स बेस्ड ऑन देयर वेटेज इन द एग्जाम। करेक्ट। तो ध्यान रखना कि जो चीजें पक्की हैं एग्जाम में, ये तो आनी ही आनी है, उसके ऊपर आपका हमेशा से फोकस टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं आगे रेगुलर रिवीजन, देखिए अब यहां पर बात क्या है, रेगुलर रिवीजन। हमेशा बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, वो रिवाइज करना हमेशा भूल जाते हैं। रिवीजन एक ऐसी चीज है जो कि आपने अगर एक ब्रिक्स बनाई है ना, देखो आप पढ़े जा रहे हो, आप ब्रिक्स बनाए जा रहे हो, आप समझना इसको, आप ब्रिक्स बनाए जा रहे हो, है ना। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं करी ना, यानी कि अगर आपने इसके ऊपर सीमेंट नहीं लगाया ना, तो ये गिर जाएगा। रिवीजन इज अ काइंड ऑफ अ सीमेंट जो कि आपकी प्रिपरेशन को पक्का करता है, इंटैक्ट करता है ना। यहां पर अगर आप चढ़ते चले जाओगे तो आपका घर बन जाएगा, है ना, घर बन जाएगा, यानी कि आपका यूजीसी नेट एग्जाम बन जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर टाइम पर रिवीजन नहीं करी ना, तो यू नेवर नो कि आखिरी टाइम पर आप भूल जाएं, है ना, या फिर आपको चीजें याद ही ना आए एग्जाम में, तो इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा रिवीजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवीजन जब भी आप कुछ भी प्रिपेयर करें, मान लीजिए आपने एक यूनिवर्सिटीज का ही टॉपिक पढ़ा है हायर एजुकेशन से, या फिर आपने यही पढ़ा है कि एंशिएंट एजुकेशन से ही आपने अभी हायर एजुकेशन को इनिशिएट किया है, तो आपको वो पता, अगर मैं कभी भी आपसे ये पूछ लूं ना कि कौन सी भाषा में एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले दिया जाता था, तो आपको ऑन द स्पॉट पता होना चाहिए संस्कृत। आई होप इट्स क्लियर। तो इतना अच्छा आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। वो कैसे आएगा, वो रिवीजन से आएगा, है ना। आखिरी मोमेंट पे सर याद नहीं आया, हम भूल गए, हम पैनिक कर गए, वो सारी सिचुएशंस तभी बनती हैं जब हमारी रिवीजन अच्छी नहीं होती। तो रिवीजन का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो प्रीवियस ईयर पेपर जो थे, जैसे अभी एक दिसंबर का एग्जाम यहां से निकला है, तो दिसंबर के एग्जाम में हमने सारा कुछ देख लिया है कि कितने
अच्छे एग्जाम बने हैं, मॉडरेट लेवल के एग्जाम बने हैं। उससे पहले जो है यहां पर WB सेट का भी एग्जाम हमने देखा है, बहुत ही आसान एग्जाम था। पेपर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो आपको सारे के सारे, चाहे वो सेट एग्जाम हो, मैं ये नहीं कहता सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम प्रीवियस ईयर देख के आना, मैं ये कहता हूं कि सेट के एग्जाम्स और यूजीसी नेट का एग्जाम प्रॉपर देख के आओ लास्ट 5 ईयर्स, है ना। बच्चे अभी पूछेंगे कि सर कितने साल हो गए, तो मैं लास्ट 10 ईयर्स नहीं कहता, मैं लास्ट 5 ईयर्स कहता हूं, क्योंकि ना पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल विद द टाइम चेंज होता रहता है। पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल जो है विद द टाइम चेंज होता रहता है, तो इट्स बेटर, है ना, ये अच्छा रहेगा अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के करेंगे, ताकि आप ना एक एग्जाम के जो है एक फॉर्मेट में रहेंगे, एक उसकी फील में रहेंगे, है ना, कि किस तरीके का एग्जाम पूछा जा रहा है या किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम कैसा आएगा, एग्जाम में क्रोनोलॉजी ज्यादा आ रही है ना, कि मैच द फॉलोइंग ज्यादा आ रहा है, कि असर्शन रीजनिंग ज्यादा आ रहा है, या बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहा है। जैसे अगर WB सेट की मैं बात करता हूं, है ना, अगर मैंने WB सेट का मैंने एग्जाम पेपर भी सॉल्व कराया है यूट्यूब के ऊपर, सो WB सेट इतना आसान पेपर बना दिया था, बहुत ही ज्यादा आसान पेपर बना दिया था। वहां पर तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, तो इनमें से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। अगर मैं पीपल एनवायरमेंट अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन जो होंगे ना वो सेट ऑफ इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट होंगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट होंगे। तो हर एक लेवल का क्वेश्चन आएगा। आपको वो कैसे पता लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को देख कर आएंगे, समझ कर आएंगे। और वो भी आपको कहां पे मिलेगा, इसके लिए भी आपको सिर्फ एक चीज करनी है, हमारे साथ अगर मैं कहता हूं PW UGC नेट के साथ जुड़ना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना, है ना। कुछ ज्यादा स्टडी मटेरियल्स के पीछे नहीं जाना, क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा सोचते हैं कि ना मैं ये भी बुक खरीद लेता हूं, मैं वो भी बुक खरीद लेता हूं, मैं ऐसे भी कर लेता हूं, मैं वैसे भी कर लेता हूं, अंत में उनको जो है सिर्फ नुकसान होता है। तो मैं ये नहीं चाहता। आप लिमिटेड मटेरियल रखो, क्वालिटी मटेरियल रखो, क्वांटिटी के पीछे मत जाओ, है ना। हमेशा गो फॉर दी क्वालिटी, हमेशा गो फॉर दी क्वालिटी, नॉट फॉर दी क्वांटिटी। क्वांटिटी के पीछे नहीं जाना है, हमेशा जाना है किसके पीछे, क्वालिटी के पीछे। आपको मेरी बात समझ में आ गई। क्वांटिटी की मैंने ये वाली, मैंने सर 5 बुक खरीद ली, है ना, क्या मैं पास हो जाऊंगा? द आंसर इज बिग नो, है ना। इट्स नॉट अबाउट 5 बुक्स, इट्स अबाउट कि एक बुक को 5 बार पढ़ लो, एक बुक को 5 बार पढ़ लो, रादर देन 5 बुक को एक भी बार ना पढ़ पाओ, ठीक है ना। ध्यान रखना, सब कुछ मिलेगा यहीं पर, प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट, ये क्या है? ये एक मिरर है। मैं इसको मॉक टेस्ट नहीं बोलता, मैं इसको मिरर बोलता हूं, है ना। मिरर ऑफ योर प्रिपरेशन, करेक्ट। ये सिर्फ एक मॉक टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा मॉक टेस्ट नहीं है जिसको हम ऐसे कह रहे हैं मॉक टेस्ट लगाए नहीं यार मैंने तो। सो दिस इज नॉट द मॉक टेस्ट, दिस इज अ मिरर ऑफ योर प्रिपरेशन। आपने कितनी प्रिपरेशन करी है, आप किस लेवल पे बैठे हो, ये कौन बताएगा? ये आपको आईना दिखाएगा। आपको लगता है आपको सब आता है, ठीक है, आपको लगता है आपको सब आता है, और आप शायद अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो, है ना, शायद। तो वो सच्चाई, वो सच का सामना आपको कौन कराएगा? वो मॉक टेस्ट कराएगा। अगर मैं पेपर 1 की ही यहां पर अगेन बात करूंगा, क्योंकि ये चीज मैं पेपर 1 को ध्यान में रखकर बना रहा हूं। 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन है, और आपके हर बार 30 या 28 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, है ना, मॉक टेस्ट में, और कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, है ना। आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा दिया, आपके 30, 32, 28, 30, 32, 28 इतने ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, स्ट्रेट ऑन योर फेस, है ना, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तो आपको इसके लिए क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट में देखना है कि गलती कहां पे हुई है, रिव्यू करना है ना, रिव्यू करना है एंड देन एनालाइज करना है। ओके, रिव्यू करना है, देन एनालाइज करना है, और फिर जो है उसके करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, और तब फिर जो है आगे बढ़ना है, तब फिर जो है आगे बढ़ना है। सो पेपर 1 में अगर मैं बात करता हूं तो मॉक टेस्ट लगाए जाओ। मैं कहता हूं, अगर मैं WB सेट की बात करूंगा, जो कि एग्जाम अभी हुआ है ना, तो मैं यही कहूंगा कि तकरीबन आपके 35 से 40 क्वेश्चन पेपर 1 में, मैंने सारे के सारे UGC नेट के भी पेपर देखे, मैंने सारे के सारे UGC नेट के भी पेपर देखे, और मैंने WB सेट का भी पेपर देखा था। तो मैं आपसे सीधा कहूंगा 35 से 40 क्वेश्चन आपके ठीक होने ही चाहिए, उससे कम में मानना ही नहीं है यार, उससे कम में मानना ही नहीं है। कम से कम 35 और मैक्सिमम 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का बफर मैंने ऑलरेडी दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 और 50 चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रियलिस्टिक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे WB सेट में भी जो फंसे थे, उनसे आपसे बुक के ऑथर पूछ लिया था, है ना, या फिर आपसे कोई टॉपिक पूछ लिया, टॉपिक किसने दिया था, शायद ना क्रैक हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, एक आधा क्वेश्चन फंसता है, तो डजंट मैटर, मैंने ऐसे 10 रख दिए, फिर भी 35 से 40 क्वेश्चन ही तो मांग रहा हूं, और आप कर दोगे, मुझे पता है आप में है टैलेंट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टे अपडेटेड, हमेशा अपडेट रहना है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले यहां पर, और करंट अफेयर भी आपको यहां पर मेरे द्वारा पीपल एनवायरनमेंट, ICT, हायर एजुकेशन और मिसलेनियस, सारे के सारे करंट अफेयर भी आपको यहां पर पढ़ाए जाएंगे।
सारे के सारे करंट अफेयर भी आपको यहां पर पढ़ाए जाएंगे, आपको अपडेटेड रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज दे दी और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यूजीसी नेट का पैटर्न जो है अब यूपीएससी पैटर्न को कहीं ना कहीं टच कर रहा है ना। क्योंकि अगर आपने ऑप्शंस देखे होंगे तो वो कहते हैं ए, है ना, ए एंड बी, ए बी सी, ऑल या नन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन के 4 ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे दिए, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और फिर 4 में से पूछ लिया कि कौन से 2 सेट बैठेंगे या कौन से 3 सेट बैठेंगे या सारे सेट बैठेंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो लेवल चला गया यूपीएससी का। तो सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज लेके तो बात बनेगी नहीं, है ना। तो अगर 20, 25, 30 क्वेश्चन इसके फंस जाएंगे तो 5 या 10 क्वेश्चन तो आएंगे करंट अफेयर्स के, या आएंगे कुछ ऐसे जो कि टेढ़े क्वेश्चन होंगे। तो वो भी आपको कहां कराएंगे, हम कराएंगे हम यहां पर पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए, अपडेट रखा जाएगा आपको, तो घबराइएगा मत। हाँ जी, हेल्दी लाइफस्टाइल लेना बहुत जरूरी है ना। जितनी मैंने अभी आपको बातें कही हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर शरीर अच्छा है ना तो दिमाग अच्छा है, और दिमाग अच्छा है तो सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, राइट। सो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, प्रॉपर टाइम पर जहां पर जरूरी हो मेडिटेशन करनी है, जहां पर जो है रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्लीप लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। क्योंकि ये सारी चीजें ही आपको जो है अल्टीमेटली आपको फ्रेश रखेंगी, आपको चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखेंगी, और यहीं से जो है आपका सिलेक्शन जो है और ज्यादा पक्का हो जाएगा। पढ़ाई अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपका शरीर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने ये सारा कुछ सोखना है, ये सारा कुछ एब्जॉर्ब करना है, वो है आपका शरीर। तो वो आपकी बॉडी, आपका मेंटल बैलेंस, तो उसको ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इंटरैक्टिव लर्निंग करनी है। अब जो जमाना आ गया ना, अब जो जमाना आ गया, जो एग्जाम आ गया, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बुक उठाई, आपने खोली, आपने रट्टा मारा, आप एग्जाम देने गए, आप पास हो गए। वो जमाने गए प्रभु, वो जमाने गए। अब जमाना आ गया है कुछ नया, अब आ गई है इंटरैक्टिव लर्निंग। आपको डिस्कशंस के अंदर, है ना, पीयर, ज्वाइंट स्टडी ग्रुप्स, पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन फॉरम्स, ये भी आपको सब कुछ यहीं पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में कराया जाएगा। कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ जब मैं आप क्लास में बैठा हूं, मैं जब लाइव लेक्चर्स भी लूंगा तब भी आपको मेरे साथ इंटरैक्टिवली पढ़ाई करनी है। मैं जब पूछूंगा आपको समझ में आ गया, अगर किसी एक बच्चे को भी डाउट हो, 1000 बच्चे बैठे हैं, अगर किसी एक को भी डाउट हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट्स, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस टर्म्स एंड कंडीशंस यही हैं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे, है ना, क्योंकि मैं भी आपसे फिर क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। सो इंटरैक्टिव लर्निंग मतलब मैंने भी पूछा, टीचर ने पूछा, समझ में आया, स्टूडेंट ने बोला हाँ समझ में आया, तो टीचर ने बोला हाँ अच्छा ये वाला बताओ, तो स्टूडेंट ने बताया। सो दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव लर्निंग, और इससे रिजल्ट बड़ा फ्रूटफुल आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कंसिस्टेंट रहना है हमेशा। ये नहीं है कि एक बारी में ही सब कुछ पढ़ लेना है, बट हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ना, बूंद बूंद से सागर भरना है। कंसिस्टेंट रहना है, रोज चाहे 1 घंटा पढ़ो, लेकिन वो 1 घंटा पूरी दीन दुनिया हटा के पढ़ो। 6 महीने बहुत होते हैं, 180 दिन बहुत होते हैं। मैं कहता हूं 1 घंटा भी पढ़ते हो ना, या 2 घंटे भी पढ़ते हो, 360 घंटे हैं आपके पास, है ना। मैं कह देता हूं आपका पेपर 1 जून को है, राइट, और अभी दिसंबर चल रहा है ना, तो पूरा का पूरा आपके पास है टाइम। तो मैं कहता हूं 360 घंटे मान के चलो, रोज के 2 घंटे, 360 घंटे में तो कहां के कहां पहुंच जाओगे। अगर प्रिपरेशन ऑनेस्टली करोगे तो। ऑनेस्टली 360 घंटे सर बहुत होते हैं, सर बहुत होते हैं 360 घंटे। चलिए रोज पढ़ना है, ठीक है। चलिए फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट, है ना, जैसे कि मैंने कहा था कि हम आपको फीडबैक, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा यहां पर, हर एक सेशन के बाद आपको टेस्ट भी लिया जाएगा, आपसे एक छोटा सा क्विज भी कराया जाएगा कि आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया भी है या नहीं, है ना। सो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो वहां से आपको फीडबैक भी मिलेगा मेंटर से अपने, जस्ट यूज द फीडबैक टू आइडेंटिफाई, और वहां से आपको ये देखना है कि आपकी गलती कहां पर हो रही है ना। वहां से आपको ये देखना है कि आपकी गलती कहां पर हो रही है, और अगर आपकी गलती सुधारने का स्कोप है तो तुरंत सुधार लेना। ऐसा मत करना कि चलो कोई नहीं पेपर में सुधार लेंगे, नहीं, अगली बार जब टेस्ट होगा सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। आपको अपनी टोज पर रहना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पर, है ना, तो तैयार रहना इस बात के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है कि जब मॉक टेस्ट लगाना है, जब पढ़ाई करनी है, तो अपने साथ एक टाइमर लेकर बैठना है, अपने साथ एक टाइमर लेकर बैठना है और अकॉर्डिंगली उसके पढ़ाई करनी है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हम टेस्ट दिए जा रहे हैं और 3 के 4 घंटे बीत गए, या हमने 2 घंटे या 1.5 घंटे में टेस्ट को खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। टाइम मैनेजमेंट तभी होगा, कैसे? प्रैक्टिस इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, है ना, और डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू टैकल डिफरेंट सेक्शंस विद इन द अलॉटेड टाइम। काफी बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले वो क्वेश्चन करने चाहिए जो आपको आते हैं। मान लीजिए 50 में से, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, आपको 25 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 25 क्वेश्चन तो आते ही हैं,
तो पहले इन 25 क्वेश्चन को पक्का कर लो, अपने 50 नंबर पक्के कर लो, बाकी जो बाकी बचे 25 क्वेश्चन है उस पर अगर एक आध मिनट फालतू लग भी गया तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने मार्क्स पहले सिक्योर कर चुके हो जो आपको आते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरीके का टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के समय पर। रिवीजन बिफोर द एग्जाम, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है आखिरी के कुछ हफ्तों में। जब आएगा मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक ब्लूप्रिंट सा देके जा रहा हूं, यहां पे एक रोड मैप देके जा रहा हूं। जब भी आखिरी का समय होगा तो आखिरी के समय में आपने, मान लीजिए आपका एग्जाम जून 1 को है, मान लीजिए आपका एग्जाम जो है जून 1 को है, तो आपने सिर्फ मई 15 तक ही पढ़ाई करनी है। बाकी के 15 दिन जो बचे हैं ना मई के, आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। 15-16 दिन जो भी बचे हैं, 31 का महीना होता है, तो आपने बाकी के बचे हुए 15 दिन जो है पढ़ाई को नहीं करना है और नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करनी है जो बाकी पूरा सिलेबस आपने कवर कर लिया है। तो बहुत ज्यादा समय है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है ना, आपके अंदर अबंडेंस ऑफ टैलेंट है, सिर्फ उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। और वो कौन करेंगे? वो करेंगे PW UGC नेट की टॉप नॉच फैकल्टीज। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखना है आपने, और इसी तरीके से मेरे साथ जो है जुड़े रहना है, और मैं इसी तरीके से आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट सेशंस लाता रहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और हर एक सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि कैसे क्या करना है और किस तरीके से आप अपनी जो है प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे, है ना, कैसे जो है आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, मैं आगे और सेशन लाता रहूंगा और आपको जानकारी देता रहूंगा। अपना ध्यान रखिएगा और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।